जय श्री कृष्णा। राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी धनतेरस की पूजा विधि। फ्रेंड्स, धनतेरस के दिन क्या चीज़ खरीदना चाहिए, क्या चीज़ नहीं खरीदना चाहिए, वो भी मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड्स आज के वीडियो में। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। धनतेरस की पूजा शाम में किया जाता है फ्रेंड्स। शाम के समय पूजा की चौकी लगा लीजिएगा, उस पर आप लाल रंग के या पीले रंग के कपड़े का आसन दे दीजिएगा, और अक्षत का आसन देकर धन्वंतरी भगवान की और कुबेर भगवान की, लक्ष्मी माता की और गणेश जी की तस्वीर हो या मूर्ति हो विराजित कर लीजिएगा। तो देखिए, अगर धन्वंतरी भगवान जी की जैसे तस्वीर मूर्ति नहीं हो तो आप विष्णु भगवान जी की तस्वीर हो या मूर्ति हो आप विराजित करके पूजा कर सकते हैं। इसलिए कि विष्णु भगवान जी ही जो है ना, विष्णु भगवान का जो 12वां अवतार होता है ना, वो धन्वंतरी भगवान का ही अवतार है। विष्णु भगवान जी के ही अवतार हैं धन्वंतरी भगवान जी। तो आप विष्णु भगवान जी की भी पूजा कर सकते हैं उस दिन फ्रेंड्स। तो विष्णु भगवान जी को और गणेश जी को और कुबेर भगवान और लक्ष्मी माता की फोटो में विराजित कर ली हूँ अक्षत का आसन देकर। और अक्षत का आसन देकर हम सबसे पहले दीपक प्रज्वलित कर लिए हैं। दीपक देखिए, आप तिल के तेल से प्रज्वलित कर सकते हैं या फिर घी से भी कर सकते हैं। जल के छींटे देके भाव स्नान करा लेंगे सभी भगवान जी को। उसके बाद लक्ष्मी माता को हम चुन्नी समर्पित करेंगे, और गणेश जी को वस्त्र के स्वरूप में हम कलावा समर्पित कर लेंगे, और विष्णु भगवान जी को, धन्वंतरी भगवान जी को हम वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित कर लेंगे, और कुबेर भगवान जी को भी। और देखिए, जनेऊ समर्पित करेंगे कुबेर भगवान को और धन्वंतरी भगवान जी को और विष्णु भगवान जी को। विष्णु भगवान जी, धन्वंतरी भगवान, विष्णु भगवान के ही 12वां अवतार धन्वंतरी भगवान जी है। अगर धन्वंतरी भगवान जी की फोटो मूर्ति नहीं हो तो आप विष्णु भगवान जी की पूजा कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए, रोली से तिलक कर लीजिएगा गणेश जी को, और दीपक का भी पूजा कर लीजिएगा। पीला वाला चंदन से विष्णु भगवान जी को तिलक कर लीजिएगा, और रोली से कुबेर भगवान को तिलक कर लीजिएगा। लक्ष्मी माता को भी आप सिंदूर लगा लीजिएगा, अक्षत समर्पित कर लीजिएगा, तिल चढ़ा लीजिएगा, लक्ष्मी माता को सिंदूर लगा लीजिएगा। तो धन्वंतरी भगवान की पूजा करने से घर में जो है ना, कभी भी रोग बीमारी नहीं आती है फ्रेंड्स। धनतेरस के दिन अगर आप पूजा करते हैं धन्वंतरी भगवान जी को, इसलिए कि धन्वंतरी भगवान को औषधि का देवता माना जाता है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए, जो भी फूल माला हो प्रभु को समर्पित कर लीजिएगा, लक्ष्मी माता को समर्पित कर लीजिएगा। अगर गुलाब का फूल हो तो आप लक्ष्मी माता को समर्पित कीजिएगा। और औषधि से जुड़े हुए जो भी चीज़ रहती है, जैसे कि तुलसी हुआ, एलोवेरा हुआ, नीम के पत्ते हुए, जो भी जिस चीज़ से भी मतलब औषधि तैयार किया जाता है, आप वो चढ़ा सकते हैं पूजा में। किचन में भी रखे हुए चीज़ जैसे कि तेज पत्ता हुआ, हल्दी हुआ, लौंग, इलायची, अदरक, ये सारी चीज़ें भी आप चढ़ा सकते हैं पूजा में। इसलिए कि इन चीज़ों से जो है औषधि तैयार की जाती है, और धन्वंतरी भगवान औषधि के देवता हैं। तो ये सारी चीज़ें आप पूजा में चढ़ा सकते हैं फ्रेंड्स। और धनतेरस के दिन आप जो भी खरीदारी कीजिएगा सोने चांदी का, वो भी आप पूजा में रख कर पूजा कर सकते हैं फ्रेंड्स। और देखिए, धनिया उस दिन पूजा में ज़रूर चढ़ाइएगा, और धनिया खरीदिएगा भी ज़रूर धनतेरस के दिन। ठीक है। अगर आप कुछ नहीं भी खरीदते हैं तो कम से कम धनिया ज़रूर खरीदिएगा। कौड़ी, कमलगट्टा, गोमती चक्र, ये सब चीज़ ज़रूर चढ़ाइएगा पूजा में। इसलिए कि लक्ष्मी माता जो है ना, समुद्र से ही प्रकट हुई थी। तो समुद्र से जो भी चीज़ उत्पन्न होती है, जैसे कि गोमती चक्र हुआ, कौड़ी हुआ, ये सब चीज़ समुद्र से ही मतलब प्राप्त होता है। तो वो सब चीज़ आप ज़रूर चढ़ाइएगा फ्रेंड्स। और धनिया चढ़ा लीजिएगा, मिठाई चढ़ा लीजिएगा, बतासा चढ़ा सकते हैं, मिठाई चढ़ा सकते हैं, मेवा चढ़ा सकते हैं, फल फ्रूट जो भी सीजन का हो वो चढ़ा लीजिएगा आप पूजा में फ्रेंड्स। उसका धूप प्रज्वलित करके धूप भी दिखा लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स। और पूजा में धूप प्रज्वलित करके धूप दिखा लीजिएगा। और पान के ऊपर जो है ना, आप जैसे कि लौंग, इलायची भोग लगाने के बाद जब भोग लगा लीजिएगा माता को और लक्ष्मी माता को, सभी भगवान जी को, उसके बाद पान के ऊपर लौंग, इलायची और बतासा और एक सुपारी करके जरूर चढ़ाइएगा मुख शुद्धि के लिए। तो फूल वाला लौंग होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा, फूल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। 2 फूल वाले लौंग, 2 इलायची, सुपारी, बतासा। ठीक है। मुख शुद्धि के लिए जरूर चढ़ाइएगा, भोग लगाने के बाद चढ़ाया जाता है। उसके बाद देखिए, पूजा में कुछ दक्षिणा जरूर रखिएगा।
दक्षिणा रखने से जो है ना पूजा में कुछ भी कमी रहती है तो उसकी पूर्ति हो जाती है। और देखिए उस दिन जो है ना 13 दीपक जलाए जाते हैं। 13 दीपक जो है ना आप तिल के तेल से भी जला सकते हैं, घी से भी जला सकते हैं, सरसों के तेल से भी जला सकते हैं। 13 दीपक जलाए जाते हैं फ्रेंड्स। 13 दीपक में आप जो है ना आप जैसे घर के मुख्य द्वार पर जला लीजिएगा, रसोई में जला लीजिएगा, लेकिन पहले घर के मंदिर में पूजा करने के बाद ही कहीं आप और जलाइएगा, ठीक है। झाड़ू खरीदिएगा तो झाड़ू का भी पूजा उस दिन आप जरूर से कर लीजिएगा। धनतेरस के दिन पूजा के पास ही अगर पूजा की चौकी पर जगह हो तो वहीं साइड में आप रख लीजिएगा, नहीं तो आप नीचे फर्श पर भी आप जो है ना अच्छे से सफाई करके अच्छे से रख कर पूजा कर सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद जल के छींटे दे दीजिएगा झाड़ू के ऊपर। उसके बाद तिलक कर लीजिएगा और रोली से तिलक करना है और कलावा समर्पित कर लीजिएगा झाड़ू के ऊपर भी फ्रेंड्स, जल के छींटे देकर, ठीक है। उसके बाद देखिए अक्षत का आसन देकर हम दीपक 5 दीपक प्रज्वलित करने वाले हैं। तो कम से कम जो है ना आप चाहे तो देखिए 4 मुख का भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर कम से कम 5 दीपक आप उस दिन जो है ना घर के मंदिर में जरूर जलाइएगा। इसलिए कि धनतेरस की पहली पूजा होती है, मतलब दीपावली की पूजा 3 दिन तक होती है। धनतेरस वाले दिन छोटी दीपावली और बड़ी दीपावली, तो सबसे पहला पूजा होता है धनतेरस के दिन। तो उस दिन जो है ना आप कम से कम 5 दीपक जरूर प्रज्वलित कीजिएगा फ्रेंड्स। 4 मुख वाले भी दीपक आप प्रज्वलित कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप इस तरह से मेरी तरह जो है ना सरल विधि से 5 दीपक आप जरूर प्रज्वलित कर लीजिएगा। और जो 13 दीपक जो है ना वो आप अलग से प्रज्वलित करके घर में मतलब पूरा हर जगह आपको लगा देना है 13 दीपक, ठीक है। उसके बाद हाथ में पुष्प लेकर अगर धनतेरस की कथा की पुस्तक हो तो कथा पढ़ लीजिएगा, ठीक है, या फिर फ़ोन में भी आप सुन सकते हैं। उसके बाद आप कपूर से आरती कर लीजिएगा, या फिर दीपक प्रज्वलित करके भी आप आरती कर सकते हैं फ्रेंड्स, या फिर कपूर से भी कर सकते हैं। तो प्रेम पूर्वक आरती कर लीजिएगा धनतेरस के दिन फ्रेंड्स। धन्वंतरी भगवान की, गणेश जी की और लक्ष्मी माता की और कुबेर भगवान की सबकी आरती कर लीजिएगा, सभी भगवान जी की आरती कर लीजिएगा प्रेम पूर्वक। आरती करने के बाद सीधे हाथ में जल लेकर आचमनी कर लीजिएगा। आचमनी करने के बाद ही पूजा संपन्न होता है फ्रेंड्स। उसके बाद प्रभु से प्रार्थना कीजिएगा, आपकी जो भी मनोकामना है वो कुबेर भगवान से, लक्ष्मी माता से, गणेश जी से, धन्वंतरी भगवान से कहिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से सरल विधि से जो है ना शाम के समय धनतेरस की पूजा की जाती है फ्रेंड्स। और देखिए उस दिन धनतेरस वाले दिन जो है ना आप जैसे कि दवाई वगैरह हुआ, मेडिसिन, वो सब नहीं खरीदिएगा। औषधि जो होता है ना, औषधि आप जैसे कि जड़ी बूटी वाला औषधि अगर आप चाहे तो अगर ज़रूरत हो तो आप खरीद सकते हैं, लेकिन जो केमिकल वाली जो मेडिसिन आती है वो सब नहीं खरीदिएगा। जैसे कि जूता चप्पल चमड़ा वाला चीज़ जो होता है वो भी नहीं खरीदना चाहिए, ये चीज़ नहीं खरीदना चाहिए, चमड़ा का चीज़ नहीं खरीदना चाहिए धनतेरस के दिन फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। नुकीली चीज़ जैसे चाकू वगैरह, काला रंग का कम्बल, काला रंग का वस्त्र भी आप नहीं खरीदिएगा, ये सब शुभ नहीं होता है फ्रेंड्स। और उस दिन जो है आप धनिया हो गया, गोमती चक्र हो गया, कमलगट्टा, कौड़ी, झाड़ू, मिट्टी के दीपक, ये सब खरीदना बहुत ही शुभ होता है फ्रेंड्स। सोना चांदी आप खरीद सकते हैं, आप जैसे कि तांबा का बर्तन और पीतल का बर्तन, ये सब खरीद सकते हैं फ्रेंड्स। ये सब बहुत ही शुभ होता है फ्रेंड्स। बर्तन खरीद सकते हैं आप, मिट्टी का दीपक खरीद सकते हैं। धनिया जरूर से खरीदिएगा उस दिन आप। अगर सोना चांदी नहीं खरीद सकते हैं तो धनिया उस दिन जरूर से खरीद के लाइएगा। कौड़ी, कमलगट्टा, झाड़ू, ये सब चीज़ जरूर खरीदिएगा, बहुत ही अच्छा होता है फ्रेंड्स। और 13 दीपक आप प्रज्वलित कर लीजिएगा पूजा करने के बाद। 13 दीपक प्रज्वलित करके आप मुख्य द्वार पर लगा लीजिएगा, किचन के स्लैब पर भी आप लगा लीजिएगा, रसोई घर में भी लगा लीजिएगा, और टेरिस वगैरह पर भी आप जरूर से लगा लीजिएगा। 13 दीपक प्रज्वलित कर लीजिएगा। धनतेरस की पूजा शाम में की जाती है। शाम में पूजा करने के बाद आप 13 दीपक प्रज्वलित करके मुख्य द्वार पर भी लगाकर पूजा कर लीजिएगा, मुख्य द्वार का भी फ्रेंड्स। इसलिए कि धनतेरस के जो है ना पहली पूजा होती है, दीपावली की पूजा जो है ना पहली पूजा